जय हिंद बच्चों, मैं राहुल शर्मा परीक्षा एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। बेटा आप लोगों को पता है जैसे कि हमने जो नया चैप्टर है स्टार्ट कर दिया है कोडिंग और डिकोडिंग। तो सबको पहले गुड इवनिंग, राधे राधे। और सब लोग बेटा जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ और लाइक करो और शेयर कर दो। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो बेटा सब्सक्राइब कर लें चैनल को। क्लियर है? तो चलिए, हम बाइनरी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने थोड़ा सा कल की क्लास में पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम बाइनरी को लिखते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में। क्लियर है? तो आज थोड़ा सा उसके बारे में पहले एक दो क्वेश्चन करके जानते हैं, फिर उससे आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम बाइनरी कोड ही पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक नंबर देता हूँ, बाइनरी निकालिए। बेटा नंबर है 19 की बाइनरी निकालनी है आपको। 19 की बाइनरी निकाल के बेटा जल्दी जल्दी आंसर बताइए। और हाँ बेटा, 9 बजे क्लास आती है रीजनिंग की और 8 बजे आती है आपकी जीएस की क्लास। 8 बजे आपकी जीएस की क्लास होती है और 9 बजे होती है रीजनिंग की क्लास। तो आप लोग सभी अपना जो नेट है उसे बचा के रखा करो रात के लिए, क्लास के लिए, ठीक है। 8 बजे जीएस की क्लास होती है और 9 बजे डेली रीजनिंग की क्लास होती है। और ज़्यादातर बच्चों का बेटा एक ही प्रॉब्लम रहती है कि वो लोग ये कहते हैं कि सर हमारा नेट ख़त्म हो जाता है। तो नेट को ख़त्म नहीं करना है, टिकटॉक वगैरह नहीं देखना है आपको करना क्या है, क्लास के लिए नेट को बचा के रखना है, ठीक है। तो अभी बेटा कोचिंग जो है, ऑफलाइन कोचिंग का कुछ पता नहीं अभी कब से ओपन होंगी, क्या होगा। तो इस वजह से आपको क्या है, यहाँ से ऑनलाइन ही पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है। बस इतनी सी फीस है आपकी कि आप चैनल को क्या करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करोगे। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना था बेटा, 19 की बाइनरी निकालनी थी। चलिए 19 की बाइनरी निकालते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है पहले वाली, वो पहले वाली क्लास देख लें बेटा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि एकदम नई चीज़ है ये बाइनरी कोडिंग। जिन लोगों ने मुझसे क्लास में पढ़ी है उन्हें तो पता होगा, उन्हें इसका कॉन्सेप्ट पता है और आता भी होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, क्योंकि इसे बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक, तो आपको करना क्या होगा, इस क्लास को देखने से पहले पहली वाली क्लास देखनी होगी, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ किस तरीके से करते हैं इसे, ठीक है। तो हमने पता है 19 के लिए सर हमें करना क्या होता है, बाइनरी के लिए हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं और स्टार्टिंग करते हैं 1 से, फिर अगला नंबर करते हुए जाते हैं क्या, डबल, 1 2, 2 का डबल बेटा 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। हमें जब तक डबल करना है कि इन नंबरों से मिलके 19 न बन जाए। अब देखिए, हमने कल बताया था कि सर अगर हम अगला नंबर 16 लिखने वाले हैं, इन सबको अगर प्लस किया जाए तो 15 होगा। अगला नंबर 16 है। अगला नंबर बेटा हम कहाँ लिखेंगे, 32 लिखेंगे, लेकिन अगर इन सबको प्लस करेंगे तो 31 होगा। तो हमें जो नंबर आएगा पता होना चाहिए किसके बीच में आ सकता है, ठीक है। हमें पता है कि सर ये सारे नंबर 31 तक के नंबर इनके बीच में आ जाएंगे। अब ये 19 है, हाँ या ना। तो 19 के लिए करना क्या है, हमें पता था कि जिसको जोड़ के 19 बन रहा है उसके नीचे तो 1 लिख दो, और नहीं जोड़ा उनके नीचे 0। जैसे मान के चलो 16 और 2 18 और 1 19, इन तीनों को मिला के 19 बन गया। तो इनके नीचे हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, यानी कि ये वर्किंग में है। और इनके नीचे कुछ, यानी कि जो हमने नहीं जोड़े हैं उनके नीचे क्या कर दो, 0। उनके नीचे क्या कर दो, 0 कर दो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0 1 1। क्लियर है? ये हमारी बाइनरी हो जाएगी किसकी, 19 की। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है सबको? बताते रहिए बेटा, अच्छे से समझते हुए चलना है। और डेली आपको क्लास मिलेगी बेटा रीजनिंग की और जीएस की। चलिए अगला नंबर लेता हूं मैं। अगला नंबर ले लिया मैंने बेटा 33। कौन सा ले लिया, 33। बताइए बेटा क्या बाइनरी बनेगी 33 की। सर हमें पता है नंबरिंग लिखनी है राइट टू लेफ्ट और डबल करते हुए, 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16। अगला नंबर मैं लिखने वाला हूँ 32, और यहाँ तक हम मैं प्लस करूँगा तो 33 हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ तक अगर मैंने प्लस किए तो कितने होंगे, एक कम होगा 31 तक, और हमें लेना क्या है 33। जब 33 लेना है और ये सारे नंबर 31 हो रहे हैं तो हमें अगला वाला नंबर लेना पड़ेगा
और वो हम लेंगे हम क्या 32। अब हमें लेना क्या है सर 33 लेना है। 33 किस किस को मिला के बन जाएगा 32 और एक 33। बाकी जो नहीं लिए उनके नीचे क्या लिख देंगे हम 0। जो नहीं लिए हैं उनके नीचे 0 लिख देंगे और हमारी 33 की बाइनरी हो जाएगी 1 0 0 0 0 1। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, हाँ या ना? यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? चलिए अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं उससे पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब क्या था, ये तो हमसे कन्वर्ट करवा रहा था कि डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करो। हो सकता है आपसे उल्टा पूछ ले, बाइनरी नंबर दे दे और आपसे पूछे कि डेसिमल नंबर क्या होगा, जैसे कि उसने दिया 11001। क्लियर है? आपसे पूछा है 11001 ये किस नंबर की बाइनरी है, या फिर आपको जो भी ऑप्शन देगा पूछेगा आपसे कि ये जो बाइनरी है कितने नंबर की है। तो करना क्या था आपको, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। करना क्या है आपको, राइट से नंबरिंग करनी है, क्योंकि हम बाइनरी को कहाँ से लिखते हैं बेटा राइट से। तो राइट से लिखेंगे सबसे पहले 1, फिर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे, जिसके नीचे 1 है यानी कि वो इन वर्किंग है, यानी कि जो वर्क कर रहा है। अब देखिए किस किस के नीचे 1 है, 16, 8 और 1। क्लियर है? तो हम उनको क्या कर देंगे, जिसके नीचे 1 होगा उसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 16 और 8 24 और 1 25। किसकी बाइनरी है ये 25 की। किसकी होगी 25 की होगी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। चलिए ये बताना है आपको कि ये जो बाइनरी है वो किसकी बाइनरी है। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमने पढ़ा नहीं था या बुक में भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा बेटा। एग्जाम में अगर आप रेलवे का एग्जाम दोगे तो उसमें आपके में जरूर मिलेगा आपको बाइनरी का नंबर ये क्वेश्चन। और आपने अगर जिन लोगों ने सीटेट दिया हो तो सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बाइनरी से एक। तो आजकल एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न को चेंज नहीं कर रहा है, तो पुरानी चीज़ों को नहीं पूछ रहा, कुछ ना कुछ नया अपडेट कर रहा है। तो हमें भी उस तरीके से पढ़ना है, पुराना नहीं पढ़ना। जो अपडेट एग्जामिनर कर रहा है उसके साथ हमें भी अपडेट रहना है। तो देखिए इसके लिए वही सर क्या करना है 1 2 4 8 और 16। ये चीज़ समझ में आ रही है बेटा? बताते चलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर हमने क्या किया, हमें करना क्या है, वही चीज़ है हमारी पुरानी वाली। क्या है सर, हमारी वही है कि जिसके नीचे 1 है उनको जोड़ दो। 2 के नीचे 1 है और 4 के नीचे 1 है तो 6। आंसर क्या आ जाएगा, किसकी बाइनरी होगी ये 6। किसकी बाइनरी है सर ये 6 की बाइनरी है। आगे देख लो बेटा। और कोडिंग डिकोडिंग बेटा बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेटा आपके इसी टॉपिक से बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से। 3 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एग्जाम कोई भी हो सब एग्जाम में बनते हैं। तो अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ये नहीं है कि बस टाइम पास करना हो। ठीक है, हम जैसे जैसे क्या करेंगे, पहले टाइप वाइज जो हमने 7 टाइप बताई थे कल, उन 7 टाइपों को पहले टाइप वाइज उनका कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, लगातार क्वेश्चंस की क्लास लेकर आएंगे। यानी कि जैसे टाइप वाइज कर लिया कंप्लीट कॉन्सेप्ट को, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या फिर हो सकता है कि जो क्वेश्चन के आने की ज़्यादा चांसेस हों वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो हम बाद में जो जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद हम क्लास लेके आएंगे किसकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो उनको आपको ज़रूर करना है क्वेश्चंस को, पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है पूरा, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए अगला नंबर दे रखा है आपको 11010 पूछा है आपसे ये जो बाइनरी है किसकी बाइनरी है। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ, बस मैं आपको अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। पहले हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब बाइनरी से पहले हमने क्या सीखा, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं बेटा, हाँ या ना? तो चलिए करना क्या है सर, हमें वही चीज़ है हमारी पास 16। अब देखिए जिसके आगे यानी जिसके नीचे क्या लिखा है 1 लिखा है वो हमारे वर्किंग में है, यानी उनको जोड़ दो, वही हमारा आंसर होगा। 16 और 8 24 और 2 26। किसकी बाइनरी है बेटा ये
26 की बाइनरी है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ या ना। अब आगे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं और आते हैं हम एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उन पर, किस तरीके से क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए बेटा, आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि ज़ीरो, मान लो उसने क्या बोलेगा कि ज़ीरो को अगर रिप्रेजेंट करते हैं एट द रेट से और 1 को अगर रिप्रेजेंट करते हैं हैज से, किससे, हैज से। आपसे पूछा है, यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन हुआ क्या कि ज़ीरो को अगर हम एट द रेट से रिप्रेजेंट करें और 1 को हम हैज से रिप्रेजेंट करें, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा बेटा, आपसे पूछेगा कि सर हमें बताइए 41 की बाइनरी क्या होगी, 41 की बाइनरी क्या होगी, और ऑप्शन दिए होंगे आपको, और आपसे पूछेगा कि 41 को हम किस तरीके से लिखेंगे, ऑप्शन दिए होंगे, ठीक। और 0 को रिप्रेजेंट करना है आपको एट द रेट से और 1 को रिप्रेजेंट करना है किससे बेटा, हैज से। यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलिए 41 के लिए सर हमें वही करना है, 1 का डबल 2, 4, 8, 16, आगे लिखेंगे बेटा 32 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक 31 तक आ रहे हैं। अब हमें 41 बनाना है, तो हमें पता है सर 32 और 8 40 और 41, इनको मिला के हमारा क्या बन गया, 41 बन गया। बाकी जो नहीं मिलाया, यानी बाकी जो ऑफ थे, इनका कोई काम नहीं लिया हमने, वो हम क्या लिख देंगे, 0। अब हमारा आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन में आपको आंसर किस तरीके से मिला होगा, एट द रेट और हैज़ के रूप में मिलेगा। तो हमें करना क्या है सर, 0 को लिखना है एट द रेट और 1 को लिखना है हैज़, हैज़ एट द रेट, हैज़ एट द रेट, एट द रेट हैज़। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा ये, क्लियर। यानी अगर हम 41 को लिखेंगे बाइनरी की फॉर्म में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हैज़ एट द रेट, हैज़ एट द रेट, एट द रेट हैज़। क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई। अब जरूरी नहीं है कि आपको केवल डेसिमल नंबर दे और आपसे पूछ ले बाइनरी, बेटा इसमें आपको क्या क्या करवा सकता है, वो हो सकता है आपसे इसका एडिशन पूछ ले, ठीक है, हो सकता है मल्टीप्लाई पूछ ले, हो सकता है आपसे HCF, LCM कुछ भी पूछ सकता है। तो एक एक करके हम देखते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरीके से हम भी करेंगे। आपको रिप्रेजेंट करना है बेटा इन्हीं को, यानी कि 0 को एट द रेट से करेंगे, 1 को करेंगे आप हैज से रिप्रेजेंट। क्लियर है। तो अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूं आपको। क्वेश्चन है बेटा 1 1 1 0 0 1 1 0। उसने बोला है कि इनको जोड़ने पर क्या आएगा, बताइए, आंसर बताइए बेटा, और आंसर देना है एट द रेट और हैज में। क्लियर है। चलिए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले आपको देखो आसान तरीका बता देता हूं, अगर आप इसे वैसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका वही है आपका 1 2 4 और 8, यही लिखना है आपको। तो आप देखेंगे कि किस किस नंबर के नीचे 1 है, उनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 8 और 4 12 और 2 14, ये कितने की बाइनरी है, 14। 8 और 4 12 और 2 14, और ये देखा हमने 4 और 2 6, ये कितने की बाइनरी है, 6। दोनों को जोड़ दिया तो क्या आया, 20। दोनों को जोड़ा तो क्या आया, 20। अब हम क्या करेंगे बेटा, 20 की बाइनरी लिखेंगे। क्या करेंगे, 20 की बाइनरी। तो 20 की बाइनरी के लिए 1 2 4 8 और 16। 20 हमारा किस किस से मिला के बन जाएगा, 16 और 4 20। बाकी जो नहीं लिया उनके नीचे 0। अब हमें करना क्या है, 0 को एट द रेट लिखना है, तो जहाँ 0 है वहाँ एट द रेट लिख दो, जहाँ 1 है वहाँ क्या लिख दो, हैज। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसका, हैज एट द रेट, हैज एट द रेट, एट द रेट। क्लियर है बेटा, यहाँ तक पूरा क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आपसे एडिशन भी पूछ सकता है। चलिए तो अगला एडिशन करके बताइए मुझे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए सर, वही पुराना करना क्या है, 1 2 4 8, ये कितने का है, 8 और 1 9, और इस पर देखा हमने 1 और 2 3 और 3 और 4 7, कितने की है 7, यानी कि 9 और 7 कितना हो गया 16, और 16 की बाइनरी किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 1 2 4 8 और 16, 16 की बाइनरी हो जाएगी 1 0 0 0, क्योंकि 16 बना के यानी इसी से 16 बनेगा, बाकी सब क्या रहेंगे ऑफ रहेंगे। तो इसके लिए जीरो के लिए हम एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हैज़। तो क्या आंसर आ जाएगा, हैज़ एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, ये तो था हमारा प्लस। अब आगे करते हैं हम एडिशन। माइनस भी पूछ सकता है आपसे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से करना है आपको सब। अब आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, आपसे मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है, यानी कि गुणा। तो क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछा था कि 111 इंटू 101 का आंसर क्या होगा, और ऑप्शन दे रखे थे। चलिए करके बताइए इसको। करिए, चलो देख लेते हैं। अभी आपको ऐसे नहीं करना है कि 101 का गुणा 111 में करेंगे, ऐसा मत करना। सबसे पहले इसे क्या करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। 1 2 और 4 ये कितने की बाइनरी है, 7 की। 1 2 और 4 ये कितने की बाइनरी है, 4 और 1 5 की। आंसर क्या आएगा बेटा 35। क्या आया आंसर 35 आंसर आया। तो 35 की हमें क्या करनी है, बाइनरी। तो निकालने के लिए, बाइनरी निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा हम, 1 2 4 8 16 और 32। हमारा क्या है 35 32 और 2 34 और 1 35, बाकी जो नहीं लिए उनके नीचे 0। क्लियर है। और 0 को एट द रेट से प्रेजेंट करना है, एट द रेट, और 1 को करना है हैज से। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हैज एट द रेट हैज हैज। क्लियर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बताइए आंसर, बताइए बेटा जल्दी जल्दी। ये देखिए हमने देखा यहाँ पे 1 2 और 4, 4 और 1 5 की बाइनरी है ये। 1 2 4 8 और 16, यानी कि 16 2 18, 18 और 1 19, 19 पंजे कितने होते हैं बेटा 85। क्या आंसर आया 85। अब 85 की बाइनरी कन्वर्ट करनी है तो कर लीजिए। 1 2 4 8 16 32, आगे भी लिखना पड़ेगा हमें 64। क्लियर है। तो चलिए 64 और 16 कितने हो गए बेटा 80। 64 और 16 80, 80 और 4 84, 84 और 1 85, बाकी सबके नीचे 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हैज एट द रेट हैज एट द रेट हैज एट द रेट हैज। आंसर क्लियर है। तो इस तरीके से भी आपसे पूछ ले कि मल्टीप्लाई भी पूछ ले, मल्टीप्लाई पूछ ले, या फिर आपसे क्या पूछ ले बेटा, आपसे पूछ ले एडिशन पूछ ले, सब्सट्रैक्शन पूछ ले, डिवाइड पूछ ले, एलसीएम पूछ ले, एचसीएफ पूछ ले, बाकी सब आपको आता है निकालना। तो पहले करना क्या है आपको, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर उसका जो भी इनटू मल्टीप्लाई जो भी दे रखा है वो कर लेना है और आंसर बता देना है। ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है 12 15 और 10। 12 15 10 आपसे पूछा है, इसका आपको LCM निकालना है, और ऑप्शन में मिलेंगे आपको ये एट द रेट और हैज मिलेंगे आपको। ये डेसिमल नंबर में ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऑप्शन में क्या मिलेगा एट द रेट
या फिर हैज। तो आपको समझ जाना है कि बाइनरी की तरह ही कन्वर्ट करना है। तो हमें 12 और 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, बताइए? 60 आएगा, हाँ या ना? क्लियर है? कितना एलसीएम आएगा? 60 आएगा, क्योंकि 12 5 60, 15 चौक 60, 10 6 60, यानी तीनों का डिवाइड, यानी तीनों का भाग चला जाएगा। एलसीएम ऐसे ही तो निकालते हैं, 60 आ गया। अब करना कुछ भी नहीं है, 60 की क्या कर दोगे आप, बाइनरी में चेंज कर दो। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए हमें पता होता है सर, हमें लिखना है 1 2 4 8 16 और 32। अगला नंबर लेना है हमें 64, अगला नंबर लेना है 64। लेकिन 64 लेने से पहले हमें पता है इन सबको जोड़ा जाए तो 63 तक के नंबर आ सकते हैं। तो हमें 60 लेना है, तो आगे हमें 64 लेने की जरूरत नहीं होगी। तो हमें 60 लेना है, तो 60 बनाइए बेटा, कैसे बनेगा? 32 और 8 40, 40 और 16, 40 और 16 56, 56 और 4 60, बन गया 60, हाँ या ना? ये 0। तो क्या कर दोगे, हैज 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 @ आपसे पूछेगा कि 12 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, ऑप्शन इस तरीके से होंगे, तो आप आंसर क्या करेंगे, हैज 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 @ क्लियर है? तो ये था हमारा पूरा बाइनरी का कॉन्सेप्ट, और आज हमारी जो बाइनरी कोडिंग है वो बेटा क्या हो गई है, खत्म हो गई। अब इससे और क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सबको मिक्स करके तब करेंगे। क्लियर है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था बाइनरी का, जो आप हमने 2 क्लासों में ख़त्म कर लिया है। अच्छे से इसको देखना, ठीक है? जो पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, जैसे ही आपकी क्लास ख़त्म होती है उसके बाद दोबारा से देख लेना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।